Good morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, RIMC, Rai Sports School and Navodaya Vidyalaya. Students, it's class of reasoning and our topic is series. तो ये आपकी सीरीज की सेकंड क्लास है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में अपन जो सीरीज़ की डेफिनेशन है और सीरीज़ का जो फर्स्ट टाइप है नंबर सीरीज़, उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब ये आपकी सेकंड क्लास है। तो सीरीज़ है क्या, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा, सीरीज़ एक सेट या एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है कुछ टर्म्स का, यानी इट इज़ ए सीक्वेंशियल ऑर्डर और ए सेट ऑफ टर्म्स रिपीटिंग नहीं, मतलब वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी आती रहती है, टर्म्स आती रहती है, ठीक है। और वो भी किसी पर्टिकुलर रूल या पैटर्न के अकॉर्डिंग। ऐसे तो अपन किसी भी मतलब टर्म को आगे पीछे नहीं लिख सकते, एक के बाद दूसरी नहीं लिख सकते। वो क्या है, उसमें कोई पर्टिकुलर रूल या पैटर्न लगेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो सीरीज़ बनती है। हम ऐसे किसी भी नंबर को नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपन सीरीज़ का जो, फिर अपन ने सीरीज़ में फर्स्ट टाइप पढ़ा था सीरीज़ का, नंबर सीरीज़ पढ़ा था। तो नंबर सीरीज़ में क्या था कि जो आपके नंबर्स थे उनका एक सेट या एक सीक्वेंशियल ऑर्डर आपको दे रखा था, उसमें कोई पर्टिकुलर रूल लगा हुआ था। उस पर्टिकुलर रूल में क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हो सकते थे, ठीक है। स्क्वायर रूट हो सकते हैं, क्यूब और क्यूब रूट हो सकते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। तो अपन को सीरीज़ में क्या वो करना होता है कि सीरीज़ में जो अपन को एक सेट या एक सीक्वेंस दी हुई होती है टर्म्स की, उस सीक्वेंस में कौन सा पर्टिकुलर रूल या पैटर्न लग रहा है, पहले अपन को वो फाइंड आउट करना होता है। फिर वही पर्टिकुलर रूल और पैटर्न उस सीरीज़ में जो आगे अपन को क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होता है, यानी कि जो अपन को आंसर निकालना होता है, वो उसी पर्टिकुलर रूल और पैटर्न के अकॉर्डिंग आंसर निकलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे लेटर सीरीज़, ठीक है। लेटर सीरीज़ है या आपकी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं उन पे बेस्ड सीरीज़ है, ठीक है। इसमें क्या है, सीरीज़ जो बनेगी वो क्या है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं A to Z, उनकी सीरीज़ बनेगी, ठीक है। उस सीरीज़ में क्या है, आपको 4 और 5 जो लेटर्स हैं वो तो जो आपको क्वेश्चन में दे के रखेंगे, और जो आगे जो है लेटर जो अपन को फाइंड आउट करना है उसकी जगह क्वेश्चन मार्क देकर रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा पर्टिकुलरली, इसमें ये होगा कि जो आपको लेटर्स की एक सीरीज़ दी हुई है, उस सीरीज़ में कौन सा पर्टिकुलर रूल या पैटर्न लग रहा है, उस पर्टिकुलर रूल या पैटर्न को अपन को पहले फाइंड आउट करना होगा। फिर वही पर्टिकुलर रूल या पैटर्न क्या है, उस सीरीज़ में लगाकर अपन को जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसकी जगह पे कौन सा आएगा वो अपन को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो अब लेटर सीरीज़ क्या है, ए सेट ऑफ लेटर्स इन ए सर्टेन ऑर्डर, ठीक है, कि ये एक लेटर्स का सेट है या लेटर्स की सीक्वेंस है इन ए सर्टेन ऑर्डर, किसी एक निश्चित ऑर्डर में, क्रम में, ठीक है, जिसमें क्या है लेटर्स वन आफ्टर अनदर आते रहते हैं, ठीक है। वो भी किसी पर्टिकुलर रूल या पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे तो अपन लेटर्स को लिख नहीं सकते, तो अब वो पर्टिकुलर रूल या पैटर्न कौन कौन से हो सकते हैं, वो पर्टिकुलर रूल और पैटर्न हो सकते हैं आपके सब्ट्रैक्शन, कॉमा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ लेटर्स। लेटर्स का एडिशन हो सकता है, या तो जोड़ हो सकता है, एडिशन हो सकता है, या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। उसमें क्या है, लेटर्स में कुछ लेटर्स ऐड करके नेक्स्ट लेटर दे देगा आपको, जो सीरीज़ बनेगी। सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन में जो आपको पहले लेटर दिया हुआ है
उसमें से कुछ लेटर सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या है नेक्स्ट लेटर दे देगा, उससे सीरीज बनेगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ लेटर्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो रिवर्स ऑर्डर या जिसको अपन बोल सकते हैं बैकवर्ड ऑर्डर। ठीक है, या ऑपोजिट लेटर्स की रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, इसमें सीरीज में क्या रिवर्स ऑर्डर भी दे सकता है आपको, जो लेटर्स है उनका, या ऑपोजिट लेटर्स है उनकी भी सीरीज हो सकती है, या फिर वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, इन पे बेस्ड भी सीरीज हो सकती है आपके पास। तो ये कुछ पर्टिकुलर रूल और पैटर्न हैं जिनके अकॉर्डिंग क्या बनती है, जो अपने लेटर सीरीज हैं वो बनती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे कि क्या लेटर सीरीज होती है, लेटर सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं, ये सब आप समझ गए होंगे। आइए अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है अपना। फर्स्ट में जो फर्स्ट है उसको देखिए, आपको एक सीरीज दे रखी है लेटर्स की। ठीक है, उस सीरीज में क्या है, फर्स्ट आपको दे रखा है ए, सेकंड दे रखा है ई, थर्ड दे रखा है आई, और फोर्थ दे रखा है एम, और फिफ्थ दे रखा है क्यू, कि इन लेटर्स की एक सीरीज बन रही है। ठीक है, तो अपन को क्यू के बाद कौन सा लेटर आएगा वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का जो आपका फॉर्मेट है वो काम में लेंगे अपन। सबसे पहले जो अपन को सीरीज दे रखी है उसमें लेटर्स की क्या करेंगे अपन, नंबरिंग करेंगे। तो A1 E5 I9, ठीक है, M13 Q17। ठीक है, ये अपन ने लेटर्स की नंबरिंग कर ली। अब देखिए इस नंबरिंग में अपन अब लेटर्स को भूल जाएंगे, नंबर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए आप ए से ई पर जा रहे हैं, फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर पे, तो क्या हो रहा है 1 से 5 हो रहा है +4। ठीक है, फिर E5 पे I9 पे है, तो सेकंड लेटर से थर्ड लेटर पे जा रहे हैं अपन 5 से 9 पे, तो क्या हो रहा है +4। ठीक है, फिर I9 से M13 पे जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है +4। ठीक है, फिर M13 से Q17 पे जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है +4। तो अपने समझ में आ गया, इसमें अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है कि क्या है इसमें रिलेशन क्या लग रही है। इसमें अपन फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, इन लेटर्स पे अपन आगे जाते हैं तो क्या हो रहा है, सब में +4 हो रहा है। ठीक है, तो क्या इसमें पर्टिकुलर रूल लग रहा है, +4 हो रहा है सब में। तो अपन को आंसर निकालना है क्यू के आगे, तो इसमें भी +4 कर दीजिए। Q17 है, 17 +4 हो गया 21, और 21 पे आपका क्या आ जाएगा U। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो आपका, वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए अपन को BCEHL इन लेटर्स की एक सीरीज दे रखी है। ठीक है, इस सीरीज में हमें जो L है उसके आगे कौन सा लेटर आएगा ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इनकी अपन क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो आइए नंबरिंग करते हैं, B2 C3 E5 H8 L12। ठीक है, नंबरिंग कर ली। अब अपन देखते हैं कि इसमें कौन सा पर्टिकुलर रूल लग रहा है। तो देखिए B फर्स्ट लेटर है जो आपका B है वो 2, उसका ऑर्डर क्या है 2। सेकंड लेटर है C है, उसका क्या है 3। तो अपन फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे तो 2 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है +1। ठीक है, हो रहा है 2 से 3 हो रहा है +1।
फिर आपका सेकंड लेटर देखिए सी है, उसका ऑर्डर क्या है 3 है। थर्ड लेटर आपका ई है, ई का ऑर्डर है 5। तो अपन सेकंड लेटर से थर्ड पे जाएंगे, 3 से 5 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2 हो रहा है। 3 से 5 पे जा रहे हैं तो +2 हो रहा है। अब देखिए अपन थर्ड लेटर आपका 5 है और फोर्थ है 8 एच है, तो अपन 5 से 8 पे जाएंगे, यानी कि थर्ड लेटर से फोर्थ लेटर पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 से 8 पे जाएंगे तो +3। ठीक है, तो +3 हो गया। फिर आगे देखिए अपने पास H है जो फोर्थ लेटर वो 8 पे है, L है फिफ्थ लेटर वो 12 पे है। अपन 8 से 12 पे जाएंगे तो +4। तो इसमें देखिए क्या पर्टिकुलर रूल और पैटर्न लग रहा है। इसमें जो आपको लेटर्स दे के रखे हैं, ठीक है, फर्स्ट लेटर से अपन सेकंड पे जा रहे हैं तो +1 हो रहा है, सेकंड से थर्ड पे जा रहे हैं +2 हो रहा है, थर्ड से फोर्थ पे जा रहे हैं +3 हो रहा है, फोर्थ से फिफ्थ पे जा रहे हैं +4 हो रहा है। कि इसमें एक लेटर से अपन दूसरे पे जा रहे हैं तो +1 +2 +3 और +4 हो रहे हैं। जो कंटिन्यूस नंबर्स हैं 1 से लेके वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ तक अपने रूल समझ में आ गया। फर्स्ट +1, सेकंड +2, थर्ड +3, फोर्थ +4। तो अब क्या आ जाएगा +5। तो L आपके 12 पे है, 12 में +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 और 17 पे क्या आएगा Q। तो अपना आंसर क्या आ गया Q। आ गया समझ, इजी है एकदम, कोई ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है इसमें। अब देखिए अपन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है वो आपका थर्ड है। इसमें क्या है आपको पहले तो सीरीज में एक एक लेटर थे, सिंगल लेटर्स की सीरीज थी, अब डबल लेटर्स की दे दी आपको सीरीज। ठीक है, फर्स्ट लेटर आपका CD, सेकंड है जो सीरीज में HI और थर्ड है MN। तो इसमें भी क्या है आपको सबसे पहले क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो C3D4 H8 I9, ठीक है, M13 N14। ठीक है, तो इसमें देखिए आप गौर से, अब इसमें फर्स्ट से फर्स्ट लेटर को कंपेयर कर दीजिए, सेकंड से सेकंड लेटर को कंपेयर कर दीजिए सीरीज के। तो फर्स्ट लेटर पहले है C, 3 पे है, H 8 पे है, तो 3 का क्या हो रहा है 8 हो रहा है, तो क्या हो रहा है +5। ठीक है, फिर सेकंड लेटर आपका D4 है, I9 है, 4 से 9 हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है +5 हो रहा है। यानी कि C से H पे जा रहे हैं तो +5 हो रहा है, D से I पे जा रहे हैं तो +5 हो रहा है। आगे देखिए आप, अब H 8 पे है, M 13 पे है। ठीक है, तो देखिए 8 से अपन 13 पे जाएंगे, 8 से 13 पे जाएंगे तो क्या होगा +5 होगा, 8 + 5 13 हो गया, +5। फिर I 9 है और N 14 है, तो I से भी क्या है N पे जाएंगे तो भी क्या होगा +5 होगा। तो इसमें क्या है, जो आपको डबल लेटर्स की सीरीज दे रखी है उसमें पर्टिकुलर रूल ये लग रहा है कि जो भी आपके लेटर्स हैं वो आगे जो ही आगे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे अपन तो +5 हो जाएगा। तो इनमें भी सब में क्या कर दीजिए +5 कर दीजिए। तो M 13 पे है, तो 13 में +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 18। 18 पे क्या आता है R। ठीक है, अब N 14 पे है, 14 में +5 कीजिए, 19 पे क्या आता है आपका S। तो अपने पास ये 2 लेटर्स आ गए और सीरीज अपना आंसर क्या आ गया RS। ठीक है, आ गया समझ, इजी है। अब देखिए अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है वो देखिए अपन। अब अपन को ट्रिपल लेटर्स की सीरीज दे दी है, पहले सिंगल की फिर डबल की अब ट्रिपल की। तो नंबरिंग कर लीजिए B2 M13 W23 D4 N14 और V22। ठीक है, फिर आगे है F6 O
15, ठीक है, और U21, ठीक है। तो इसमें भी क्या कीजिए आप, जो आपको सीरीज में जो आपको सेट दे रखे हैं उनमें जो फर्स्ट लेटर है उसको फर्स्ट से कंपेयर कीजिए, सेकंड को सेकंड से कीजिए। तो फर्स्ट को करेंगे बी को डी से करेंगे तो बी 2 पे, डी 4 पे, 2 से 4 पे जाएंगे तो क्या होगा +2, ठीक है। फिर सेकंड को कीजिए तो M 13 पे, N 14 पे है, तो 13 से 14 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। फिर थर्ड को कीजिए, W 23 पे, V 22 पे है, तो 23 से 22 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो इसमें देखिए आप फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से कंपेयर करते हैं दोनों सेट्स में, तो क्या हो रहा है +2, सेकंड को सेकंड से करते हैं +1, थर्ड को थर्ड से करते हैं -1। आगे और देखिए आप, अब D है, D 4 से अपन F 6 पे जाएंगे तो क्या होगा, वही +2, ठीक है। फिर N 14 से O 15 पे जाएंगे तो वही 14 से 15 पे +1। फिर V 22 से U 21 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो समझ आ गया आपको, दोनों सेट्स है उसमें फर्स्ट लेटर फॉरवर्ड होगा तो +2, सेकंड होगा तो +1 और थर्ड होगा तो -1। तो आपने पर्टिकुलर रूल जो लगा हुआ है वो आपने समझ में आ गया। तो इसको आगे सोल्व कीजिए। फर्स्ट लेटर F6 है तो F6 में क्या होगा +2 होगा, तो F6 में +2 किया, 8 आ गया, और 8 पे आपके पास क्या आ गया H, ठीक है। फर्स्ट में +2 हो गया। सेकंड है O 15 है, अब इसमें सेकंड वाले में अपन को क्या करना है +1 करना है, तो 15 में +1 किया 16, क्या आ गया P, ठीक है। अब थर्ड में आपके पास U21 है, अब थर्ड में अपन को क्या करना है -1 करना है, तो 21 से क्या हो जाएगा -1, तो क्या आ जाएगा 20, तो 20 पे कौन सा आ जाएगा T, तो अपना आंसर आ गया HPT, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे इससे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।